तो अभी हमें ये बताना है चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, लेट आई जो है मेरा क्लोज इंटरवल ए बी है, क्लोज इन बाउंडेड इंटरवल, और एफ एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ऑन आई। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी। तो बोला क्या जा रहा है कि अगर सारे एफ एन इंटीग्रेबल है आई में या रीमान इंटीग्रेबल है आई में, और एफ एन जो है वो कन्वर्ज करिए पॉइंट वाइज टू ए लिमिट फंक्शन एफ ऑन आई। ठीक है, देन जो लिमिट फंक्शन होगा क्या वो भी इंटीग्रेबल होगा आई में, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ईच एफ एन इज इंटीग्रेबल एंड एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू ए फंक्शन एफ। तो इसकी जो लिमिट आएगी पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शंस, तो क्या वो भी इंटीग्रेबल होगी। तो स्टेटमेंट बतानी है, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ये स्टेटमेंट है फॉल्स। ठीक है, इन जनरल दिस डज नॉट होल्ड। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन in which is Riemann there exists a sequence of function in which each fn is Riemann integrable on I close interval ab, and fn converges pointwise to a function f on I and f is not Riemann integrable on I। ठीक है, इसका काउंटर एग्जांपल मैं बताता हूँ। तो लेट I is equal to close interval 0 1, let r1 r2 r3 dot 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 be an enumeration of the set of all rational points in I। ठीक है, तो मुझे पता है कि रेशनल नंबर काउंटेबल होते तो 0,1 इंटरसेक्शन Q, ये सेट काउंटेबल है। तो इसके जो एलिमेंट्स को मैं एक लिस्ट में लिख सकता हूँ, इन्यूमरेट कर सकता हूँ, ये लिस्ट बना सकता हूँ रेशनल नंबर्स की। ठीक है, R1 R2 R3 इन्यूमरेशन है ऑल द रेशनल पॉइंट्स इन 0,1 क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक है, R4। तो ईच एन में एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एफ एन डिफाइन कर रहा हूँ आई टू आर क्लोज इंटरवल 0 से 1 से आर बाई एफ एन ऑफ एक्स क्या है 0 है अगर एक्स जो है वो R1 R2 Rn में बिलोंग कर Rn के बराबर है, और अदरवाइज क्या वैल्यू ले रहा है 1 वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो इस लिस्ट है रेशनल नंबर्स की जो लिस्ट है 0 1 में, ये मैंने इसको एलिमेंट्स को इन लिस्ट में लिख दिया है इन्यूमरेट कर। ठीक है, तो इस लिस्ट में जो पहले जो n एलिमेंट होंगे, ठीक है, उस पे फंक्शन एफ एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अदरवाइज़ कोई भी रेशनल नंबर ले लो, इस रेशनल नंबर के अलावा कोई भी रेशनल नंबर ले लो, फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे पता है ईच एफ एन जो है वो F1 जो होगा वो R1 पे 0 हो रहा होगा और बाकी सब जगह पे 1 हो रहा होगा। ठीक है, सो जो डिसकंटिन्यूटी जो आएगी वो एक ही पॉइंट पे आ रही है, R1 पे आएगी। ठीक है, फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो फंक्शन ईच एफ एन जो वो इंटीग्रेबल है 0 1 में। ठीक है ना, ईच एफ एन इज इंटीग्रेबल या रीमान इंटीग्रेबल ऑन 0 1। ठीक है, F2 जो समझ में आ रहा है, और क्या बोला जा रहा है कि इसकी लिमिट फंक्शन क्या आएगा। तो कोई भी अगर मैं इरेशनल नंबर उठा लूँ, f बिलोंग्स टू इरेशनल इंटरसेक्शन 0 1, तो fx की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, एफ एन जो भी फंक्शन है वो 0 तभी हो रहा है जो इस लिस्ट में शुरू के n एलिमेंट है उस पर 0 हो रहा है, बाकी की जगह हमेशा 1 ही है। ठीक है, लिस्ट के शुरू के n एलिमेंट जो होंगे रेशनल सी है, और तो एफ एक्स हमेशा 1 ही होगा। कोई भी एफ एन ऑफ एक्स जो होगा वो हमेशा 1 ही होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट इरेशनल नंबर्स इन 0 1। एफ एन ऑफ एक्स 1 होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है तो 1 को ही कन्वर्ट कर जाएगा, तो एफ एन एक्स विल कन्वर्ट टू 1। तो अगर मेरा एक्स इरेशनल इंटरसेक्शन 0 1 हो गया, मान लो कि इरेशनल नंबर जो है वो एक्स इज इक्वल टू हाफ है, तो ये हाफ जो होगा इस लिस्ट में कहीं ना कहीं आएगा हाफ। मान लो कि हाफ जो है वो R50 में आ रहा है हाफ। ठीक है, R50 में आ रहा है हाफ। तो अगर मैं F50 ऑफ x निकालूंगा हाफ, तो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, F50 जो होगा वो इस लिस्ट के शुरू के 50 एलिमेंट के लिए 0 होगा। 50 रेशनल नंबर जो होंगे शुरू के फाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर 50 के लिए 0 होगा, और उसके बाद और सारे नंबरों पे 1 होगा। तो 50 पे तो हाफ आ रहा है, तो F50 ऑफ हाफ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। F51 निकालूंगा ऑफ हाफ,
तो वो भी क्या आएगा, f51 ऑफ हाफ इस लिस्ट के जो 51 एलिमेंट्स हैं उस पे वैल्यू 0 देगा और बाकी सब पे 1 देगा। तो 50 में तो हाफ आ ही रहा था ना, 51 लिस्ट में 51 एलिमेंट में 50 एलिमेंट तो हाफ था, तो f51 भी 0 हो जाएगा। तो सीक्वेंस इवेंचुअली 0 बन जाएगी, ठीक है मेरी। तो x अगर मेरा रेशनल हुआ तो इवेंचुअली फंक्शन जो होंगे वो 0 0 0 सीक्वेंस के सारे एलिमेंट 0 0 हो जाएंगे, तो 0 को कन्वर्ट करेगी। तो जो मेरा f फंक्शन आएगा पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर रहा है हर एक x के लिए, कोई भी रेशनल उठा लिया, कोई भी रेशनल नंबर उठा लिया। तो f जो मेरे को मिलेगा क्लोज इंटरवल 0,1 से r बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ़ x belongs to rational intersection 0 1 और 1 if x belongs to irrational intersection 0 1। तो ये जो फंक्शन है ना ये रीमान बाउंडेड तो है पर ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है 0 1 में। f does not belongs to r 0 1, ठीक है ना। fn जो है वो f को पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर रही है। each fn is Riemann integrable on 0 1 but the limit function f is not Riemann integrable on 0 1। क्यों नहीं है Riemann integrable? क्योंकि इस फंक्शन जहाँ पे fx जो है डिसकंटिन्यूस है उस सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ f निकालोगे वो क्या आ जाएगा r, ठीक है। तो ये फंक्शन Riemann इंटीग्रेबल नहीं है, इसको आप UFP LFP से भी कर सकते हैं, ठीक है। बाउंडेड तो है पर ये वो नहीं है, इंटीग्रेबल नहीं है। अब एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, आई क्लोज इंटरवल ए बी है फॉर ईच एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एफ एन जो इंटीग्रेबल है आई में, मतलब रीमान इंटीग्रेबल है आई में। तो सीक्वेंस एफ एन कन्वर्ट करिए पॉइंट वाइज में फंक्शन एफ, और एफ ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट वाइज अगर एफ एन कन्वर्ट कर रही हो फंक्शन एफ को तो ज़रूरी नहीं लिमिट फंक्शन भी रीमान इंटीग्रेबल हो। अभी हमने उसी का एग्जाम्पल किया, लेकिन वो रीमान इंटीग्रेबल आ भी सकता है किसी किसी केस में, ठीक है। डिपेंड करेगा कि एफ एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या है, ठीक। टू ए फंक्शन है विच इज़ आल्सो रीमान इंटीग्रेबल ऑन आई। वी नाउ आस्क इफ इट इज़ ट्रू डेट द सीक्वेंस ए टू बी ऑफ एफ एन, ईच एफ एन रीमान इंटीग्रेबल है आई में क्लोज इंटरवल ए बी, आई मेरा क्लोज इंटरवल ए बी है, ईच एफ एन इज़ रीमान इंटीग्रेबल। और जिसके जो एफ एन कन्वर्ट कर रहा है किसी फंक्शन एफ को पॉइंट वाइज और एफ भी है वो भी रीमान इंटीग्रेबल है, तो दिस मेक सेंस ए टू बी ऑफ एफ, एफ रीमान इंटीग्रेबल है तो मतलब कि दिस मेक सेंस इंटीग्रल ए टू बी ऑफ एफ। ईच एफ एन इज़ रीमान इंटीग्रेबल, तो ए टू बी ऑफ एफ एन इज आल्सो मेक सेंस। तो ये जो सीक्वेंस बनेगी कि मैं क्या ये सीक्वेंस इसको कन्वर्ट करेगी क्या, ए टू बी ऑफ एफ, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। हम वी नाउ आस्क इफ इट इज़ ट्रू दैट द सीक्वेंस दिस कन्वर्जेस टू दिस, दैट इज इफ इट इज़ ट्रू दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए टू बी ऑफ एफ एन इज इक्वल टू ए टू बी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एफ। और एफ एन किसको कन्वर्ट कर रहा है, एफ एन किसको कन्वर्ट कर रहा है, एफ को। मतलब कि क्या वी कैन पुश द लिमिट इनसाइड द इंटीग्रल्स, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम लिमिट को इंटीग्रल के अंदर पुश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या ये ट्रू है कि नहीं है। तो ये भी इन जनरल ट्रू नहीं है, द आंसर इज़ नो, ठीक है। इसका हम अभी एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो क्या ये सीक्वेंस इसको कन्वर्ट कर रही है, मतलब कि इसकी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए टू बी ऑफ एफ एन इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी, लिमिट अंदर जाएगी तो ये एफ ही बन जाएगा, ठीक है, डी एक्स पे लिख दो। तो इसका भी आंसर नो है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, तो यही इसका काउंटर एग्जाम्पल है। एफ एन ऑफ एक्स क्या है मेरा, एन एक्स ई रेस टू द पावर माइनस में एन एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है। अब देख रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, हमेशा कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। एक्स है, एन नेचुरल नंबर है, तो ईच एफ एन इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है ना। तो एफ ईच एफ एन जो है वो क्लोज इंटरवल 0,1 में कंटिन्यूस है। तो ईच एफ एन इज़ कंटिन्यूस मतलब रीमान इंटीग्रेबल हो गया। कोई फंक्शन अगर किसी क्लोज बाउंडेड इंटरवल में कंटिन्यूस होता है
तो रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। तो क्लोज इंटरवल 0 कोमा ईच एफ एन बिलोंग करे C01 में, तो ईच एफ एन बिलोंग्स टू R01। ठीक है, पहला पार्ट यही था, शो डैट ईच एफ एन बिलोंग्स टू R01। फिर हम क्या करते हैं, पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ एफ एन जो है, जो एफ एन जो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है जीरो क्लोज इंटरवल 0,1 में। तो एफ एन ऑफ 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर ऑल एन, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है। तो एफ एन ऑफ 0 0 को कन्वर्ज करेगा, मतलब एफ ऑफ 0 0 हो गया। ठीक है, और अगर एक्स मेरा 0 और 1 इधर है, ठीक है, 0,1, तो एफ एन ऑफ एक्स किसको कन्वर्ज करेगा ये देखना मुझे। एफ एन ऑफ एक्स क्या आएगा मेरा, एन एक्स ई की पावर माइनस में एन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स मैंने फिक्स कर दिया, अगर पॉइंट वाइज लिमिट की बात करें तो एक्स को फिक्स करते हैं ना। तो एक्स मान लो कि 0 और 1, 0 ओपन 0 क्लोज 1 में बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है एक्स। तो एफ एन ऑफ एक्स मेरा फिक्स है, एक्स फिक्स हो गया एफ एन। अब मुझे इसकी लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या, अगर x मेरा हाफ होता है तो x की जगह मैं हाफ रख देता और n का ही फंक्शन बन जाता है ये, तो मैं इसको a n बोल रहा हूँ, एन एक्स ई की पावर माइनस में एन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आप लिमिट देखोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 अपॉन में a n जो भी सीक्वेंस है पॉजिटिव नंबर्स की है, a n ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n। और ये जो लिमिट आएगी वो क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमेशा 1 से छोटा होता है अगर x ओपन 0 क्लोज 1 में है। 0 पे 1 वाली होती है इसकी खाली, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की। ठीक है, तो ग्राफ देखोगे तो ऐसे बनेगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x 0 नहीं है तो ये हमेशा 1 से छोटा ही होता है। तो कोई भी रियल नंबर हो जाए, ठीक है, इन 0 से 1 ना बोल के कुछ भी दे रखा, r भी बोला होता है ना, x बिलोंग्स टू r, तभी भी ये इसकी पॉइंट वाइज लिमिट 0 ही आ जाएगी। ठीक है, r में पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x को फिक्स किया तो x e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर कुछ आएगा, और ये जो भी चीज़ होगी 1 से छोटी होगी। तो इसका मतलब लिमिट ऑफ a n इज इक्वल टू 0, a n की लिमिट मतलब कि इसकी लिमिट 0 हो जाएगी। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 से 1 में है। तो इसका मतलब जो एफ एक्स जो आ गया वो क्या आ गया मेरा, 0 आ गया ऑन 0 1। कांस्टेंट फंक्शन है, एफ एक्स 0 है, तो ये रीमान इंटीग्रेबल होगा, दैट इज f बिलोंग्स टू R01। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्या बोल रहा है, पार्ट में बोला चेक वेदर दिस थिंग होल्ड्स और नॉट। ठीक है, ये वाली चीज़ होल्ड करती है कि नहीं करती है, मतलब कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a टू b ऑफ एफ एन इज इक्वल टू a टू b ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन क्या f है। ठीक है, ये वाली चीज़ होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देना है, ये बताना है हमें। ठीक है, चेक करना है वेदर दिस होल्ड्स और नॉट। ठीक है, देख लो इसमें एफ एन ऑफ एक्स क्या है मेरा, एन एक्स ई रेज टू द पावर माइनस में एन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। तो 0 से लेके 1 एफ एन डी एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 एन एक्स ई की पावर माइनस में एन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, अगर इसको मैं मान लूँ t या f, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2xn, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये f डैश बन गया, तो इसकी इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 माइनस में e की पावर माइनस में एन एक्स स्क्वायर 0 से 1। ठीक है, इसको t मान लेना, तो दिस इज dt, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e की माइनस में e की पावर माइनस टी, और t को बाद में दोबारा सब्सटीट्यूट कर दोगे, t एन एक्स स्क्वायर को माना था तो यही आ जाएगा। ठीक है, इसको खुद भी कर सकते हो। 0 से 1 लिमिट है, माइनस है, माइनस को हटा के लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, 1 0 कर दिया। ठीक है, पता है ना, a टू b ऑफ f इज इक्वल टू माइनस में b टू a ऑफ f होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस हट गया, अब
तो 0 रखूँगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस में e की पावर माइनस n। तो ये मेरी सीक्वेंस आ गई है ये वाली a टू b ऑफ एफ एन डी एक्स। इसकी लिमिट देखनी है मुझे, इसकी लिमिट लगा लो n टेंस टू इन्फिनिटी a टू b। a क्या है मेरा 0, b 1 है, ठीक है, 0 to 1 एफ एन डी एक्स। तो ये लिमिट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर, इसकी लिमिट देखोगे n टेंस टू इन्फिनिटी में तो 0 को जाएगा, ये 1 को जा रहा है, 1 माइनस 0 1, तो हाफ आ जाएगी लिमिट। तो ये वाली लिमिट तो हाफ आ गई। अगर मैं इस लिमिट को अंदर इंटीग्रल के अंदर पुश कर सकता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है, इंटीग्रल के अंदर पुश करूँगा तो 0 to 1 एफ डी एक्स बन जाएगा, और 0 से लेके 1 एफ डी एक्स। एफ़ क्या आ रहा था मेरा, 0 आ रहा था 0 से लेके 1 में, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ बराबर नहीं है, 0 से लेके 1 एफ एन डी एक्स डज नॉट कन्वर्ज टू 0 से लेके 1 एफ डी एक्स, ठीक है। ये सीक्वेंस जो बन रही है इसकी लिमिट निकालें टेंस टू इन्फिनिटी, हाफ आ रही है, विच इज़ नॉट इक्वल टू दिस थिंग, ओके। तो यही हमें प्रूव करना था, चेक वेदर दिस होल्ड्स और नॉट, ठीक है। इसका एक और तरीका है, ये लिमिट हमने 0 दिखाई, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। एफ एन ऑफ एक्स जो था पॉइंट वाइज लिमिट हमने दिखा ना, 0 को कन्वर्ज कर रहा है पहले, तो एफ एन ऑफ एक्स क्या था मेरा, एन एक्स ई रेज टू द पावर माइनस में एन एक्स स्क्वायर ऐसे रख के एन रख दिया, ठीक है ना। एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0,1। एक्स अगर 0 हो गया तो एफ एन सारे 0 हो जाएंगे, तो 0 को कन्वर्ज कर जाएगा, तो एफ ऑफ 0 0 हो गया, ठीक है, एफ ऑफ 0 0 हो गया। और x अगर 0 और 1 के बीच में हुआ तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, फिक्स्ड नंबर होगा 0 और 1 के बीच में, x 0 और 1 के बीच में, ठीक है, कोई फिक्स नंबर ले लिया, 0 और 1, और 1 भी हो सकता है, और इसके बीच में भी कुछ भी हो सकता है x। तो ये तो कांस्टेंट है, x तो बाहर निकल गया, n हो गया, और x 0 और 1 के बीच में और 1 भी हो सकता है, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमेशा 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा, x को फिक्स करने पे ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ, तो ये तो मेरा जाएगा 0 पे और ये जाएगा इन्फिनिटी पे n। तो ये फॉर्म जो बन रही है इन्फिनिटी इंटू 0 एंड डिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है। लेकिन इसमें होगा क्या, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसका रेट ऑफ इंक्रीज जो है ना, इसके रेट ऑफ डिक्रीज के मुकाबले बहुत ही कम होगा। ये इन्फिनिटी को जा रहा मान लीजिए जब ये n 5 वैल्यू ले रहा होगा तो ये 0.0000001 इस टाइप की कुछ वैल्यू दे रहा होगा, तो जो टोटल प्रोडक्ट जो होगा वो 0 को ही जाएगा एट द एंड, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैंने ये तो बता ही दिया ना, ये वाला टेस्ट लगा दिया, अगर सीक्वेंस an पॉजिटिव नंबर की सीक्वेंस है फॉर ऑल n और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1 में an लेस देन 1 आ रहा है तो an की लिमिट 0 हो जाती है, ठीक है। उससे भी कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन एक और है, एफ एन ऑफ एक्स क्या है मेरा, एन एक्स अपॉन में 1 + एन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, शो डैट द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस टू ए फंक्शन एफ ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। एफ एन ऑफ एक्स है क्या मेरा, एन एक्स अपॉन में 1 + एन एक्स, ठीक है, और क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, तो ईच एफ एन जो होगा कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल 0,1 में, क्योंकि डिनोमिनेटर कहाँ 0 बनेगा, x = -1/n, और ये पॉइंट इसमें लाई नहीं करता, ठीक है। एफ एन कब 0 होगा, जब x -1 में n होगा और ये इंटरवल में लाई नहीं करता, तो मतलब फंक्शन जो है कंटिन्यूस है इस इंटरवल में। ईच एफ एन इज़ कंटिन्यूस ऑन 0,c, तो ईच एफ एन बिलोंग्स टू C01, ठीक है। तो मतलब C01 में बिलोंग कर गए तो R01 में भी बिलोंग कर गए, मतलब ईच एफ एन इज़ इंटीग्रेबल ऑन 0,1, ठीक है। पहले ये हमने बता दिया, तो इसका मतलब दिस मेक सेंस, 0 से लेके 1 एफ एन डी एक्स, दिस मेक सेंस, ईच एफ एन इंटीग्रेबल है 0 से लेके 1 में, क्यों, क्योंकि ईच एफ एन इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। और अब पॉइंट वाइज लिमिट निकालनी है, ठीक है। x को 0 पुट करो तो एफ एन ऑफ 0 क्या आ जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा फॉर ऑल n, तो ये एफ एन ऑफ 0 किसको कन्वर्ट करेगा, 0 को। और x को अगर मैंने 1 रख दिया तो एफ एन ऑफ 1 क्या हो जाएगा मेरा, देखो एफ एन ऑफ x क्या है, एन एक्स अपॉन में 1 + एन एक्स, तो ये हो जाएगा n अपॉन में 1 + n, और ये किसको कन्वर्ट करेगा मेरा, 1 को,
ठीक है, 0 का नहीं 1। और कोई भी नंबर देख लो x 0 और 1 के बीच में, हाफ ले लो, कोई भी ले लो, अगर x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो एफ एन ऑफ x जो है वो किसको कन्वर्ट करेगा, इसकी जो लिमिट आएगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी वो आ जाएगी 1, ठीक है। और x अगर मेरा 0 हो गया तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ x क्या आ जाएगी 0। तो एफ एक्स क्या होता है मेरा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ x, तो हर एक पॉइंट के लिए 0 से लेके 1 में एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्ज कर रहा है, तो मतलब एफ एन कन्वर्जिस पॉइंट वाइज टू ए फंक्शन एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू, ये बना दो 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 और 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन बाय 1। तो एफ जो है वो डिसकंटिन्यूस है ओनली एट पॉइंट, एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, खाली 0 पे, ठीक है, 0,1 पे। तो ये एफ जो हो जाएगा वो रीमान इंटीग्रल हो जाएगा 0,1 में। तो इसका मतलब है इसका ये मेक सेंस करता है 0 से लेके 1 एफ डी एक्स, दिस आल्सो मेक सेंस, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो एफ एन जो है वो एफ को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, फॉर ईच एक्स एफ एन ऑफ एक्स इज कन्वर्जेंट, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू 0,1 एफ एन ऑफ एक्स इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्ज पॉइंट वाइज विद फंक्शन एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू एफ एन ऑफ एक्स, ये मेरा एफ एक्स है, तो 0 और 1 के बीच में 1 है और 0 पे 0 है, ठीक है, 1 पे भी 1 है, ठीक है। तो f बिलोंग कर गया R01 में, और f जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, देखो 0 पे, तो इसका मतलब लिमिट ईच एफ एन कंटिन्यूस है 0,1 में, तो इसका जो अगर ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होती तो इसका जो एफ एक्स जो आएगा पॉइंट वाइज लिमिट वो भी कन्वर्जेंट होती, वो भी क्या होती, सॉरी कंटिन्यूस होती, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है एफ एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब एफ एन डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन 0,1, ठीक है। अब हमें चेक करना है क्या ये वाली चीज़ होल्ड कर रही है, तो पॉइंट वाइज एफ एन कन्वर्ज कर रहा है पॉइंट वाइज टू दिस फंक्शन, तो क्या ये वाली चीज़ होल्ड कर रही है 0 से लेके 1 एफ एन डी एक्स, इसकी जो लिमिट आएगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या ये इसके बराबर आ रही है 0 से लेके 1 एफ डी एक्स, ये चेक करना है, ठीक है। 0 से लेके 1 एफ डी एक्स, 0 से लेके 1 एफ डी एक्स, एफ जो है वो 1 ही है ना, 0 पे खाली 0 हो रहा है, बाकी जगह क्या है 1 ही है, तो ये 0 से लेके 1 डी एक्स हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरा x, तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हो इसको, फंक्शन क्या है एफ एक्स 0 पे 0 है और 0 और 1 के बीच में क्या है 1 है, ये 1 है, ठीक, खाली 0 पे ही 0 हो रहा है, मैंने ओपन सर्कल लगा दिया और बाकी जगह 1 है, तो इसका एरिया क्या आएगा 0 से 1, रेक्टेंगल का एरिया हाइट 1 है, ये भी 1 है, तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है, 1 ही आ रहा है। अब ये वाली चीज़ तो 1 आ रही है मेरी, क्या ये बराबर है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, मार्क है, शो करना था ना, इसमें बराबर है, इसमें शो करना है, ठीक है, दिस लिमिट इज इक्वल टू दिस, शो डेट लिखा हुआ है ना, चलो हम देख लेते बराबर आ रही कि नहीं। तो ये तो 1 आ गया मेरा, ये वाली चीज़ तो 1 आ गई, ठीक है, 0 से 1 एफ डी एक्स तो 1 आ गया। चलो अब ये निकालो 0 से 1 एफ एन डी एक्स, तो 0 से लेके 1 एफ एन क्या मेरा एन एक्स अपॉन में 1 प्लस एन एक्स डी एक्स, इससे क्या करो +1 -1 कर दो न्यूमरेटर में, तो ये टूट जाएगा 1 माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस एन एक्स डी एक्स, अभी आराम से इंटीग्रेबल हो जाएगा फंक्शन, तो ये क्या आ जाएगा मेरा x माइनस में ln ऑफ 1 प्लस एन एक्स अपॉन में n, ठीक है, अपर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखोगे तो आ जाएगा 1 माइनस में ln ऑफ 1 प्लस में n अपॉन में n, तो ये मेरा आ गया 0 से लेके 1 एफ एन डी एक्स। लिमिट लगानी है, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट लगानी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 से 1 एफ एन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ln ऑफ 1 प्लस n अपॉन में n, ठीक है।
नीचे ऊपर न्यूमरेटर में एल लॉग फंक्शन है मेरा, डिनोमिनेटर में क्या है, एन है, पॉलिनोमियल है। देखो इसकी अगर मैं लिमिट निकालूंगा तो ये फॉर्म कौन सी बन रही है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ठीक है। एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो एल एन ओ 1+1, न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी की तरह जा रहा है, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी की, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इस पर आप लगा सकते हो कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल जो बोलते हैं, लोपिटल या एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन कर लो, न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएशन कर दो, फिर लिमिट लगा लो, ठीक है। तो लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1, विच इज़ इक्वल टू 0 से लेके 1 f/dx, ठीक है। बट स्टिल अगर ऐसा हो रहा है लेकिन फिर भी कन्वर्जेंस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये स्टेटमेंट कोई पूछे ट्रू या फॉल्स, इसको दूसरे तरीके से भी ऐसे भी कर सकते हैं हम, एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाना, दोनों इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन लॉग जो है ना वो बहुत स्लोवेल बढ़ेगा एज कम्पेयर टू एन। एन जो है वो लॉग के हिसाब से बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, बहुत तेज़। तो डिनोमिनेटर बहुत तेज़ बढ़ेगा तो नंबर जो है 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। जहाँ दोनों इन्फिनिटी की तरफ रहे, लेकिन डिनोमिनेटर को इन्फिनिटी की तरफ जाने की जो स्पीड है न्यूमरेटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो टोटल जो नंबर होगा 0 की तरफ ले जाएगा, ठीक है। और मैं क्या बता रहा था कि मैं ये बता रहा था इस स्टेटमेंट बतानी है आपको, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना। एफ एन बिलोंग्स टू R01, ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एफ एन कन्वर्जेस टू पॉइंट एफ पॉइंट वाइज, ठीक है। पॉइंट वाइज मतलब पॉइंट रख रख के देखा ऑन 0, 1 एंड 0 से लेके 1 एफ एन एंड 0 से लेके 1 एफ एन इज इक्वल टू 0 से लेके 1 एफ, तो दे देगी ये एफ भी इंटीग्रेबल है। हमने पढ़ा था ना पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है ईच एफ एन 0, रिमान इंटीग्रेबल है 0,1 में, तो उसका हो सकता है कि लिमिट फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल ही ना आए, तो दिस सेंस बने 0 to 1 f/dx का, ज़रूरी नहीं हर बार बनेगा, हमने मान लिया, ठीक है। एंड एफ इज़ एफ बिलोंग्स टू R01 एंड दिस थिंग्स इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। एफ इसकी जो लिमिट है, सॉरी तो थोड़ा गलत लिख दिया, एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 से लेके 1 एफ एन इज इक्वल टू 0 से लेके 1 f/dx, एफ एन डी एक्स लिख दो। देन कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म, देन कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है स्टेटमेंट मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है, लेकिन अगर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो जाए तब तो ये बराबर हो जाते हैं। हम थ्योरम पढ़ेंगे, अगर ईच एफ एन रिमान इंटीग्रेबल है, एफ एन कन्वर्ज कर एफ को यूनिफॉर्मली, तो लिमिट फंक्शन जो होता है वो पक्का फिर क्या होगा, रिमान इंटीग्रेबल होगा, और ये लिमिट और ये जो मैम एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन पुश द लिमिट इनसाइड द इंटीग्रल, इनसाइड पुट करोगे तो 0 to 1 f/dx ही बन जाएगा ना, तो ये चीज़ भी होल्ड करेगी, पक्का पक्का। तो अगर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ऐसा नहीं होल्ड कर रहा हो, तो वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो ही नहीं सकती। तो इसमें ये वाला होल्ड नहीं कर रहा था ना, जो हमने अभी किया था, एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स ई की पावर में माइनस में एन एक्स स्क्वायर, यही था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो भी था एन एक्स ई की पावर माइनस में एन एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही था एन एक्स ई की पावर माइनस में एन एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू 0,1। इसमें हमने देखा था ये वाली चीज़ हाफ आ रही थी और ये वाली चीज़ 0 आ रही थी, बराबर नहीं आ रही थी, जिसका मतलब कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है। पॉइंट वाइज लिमिट तो 0 ही आ रही थी ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, तो इसका मतलब दिस एफ एन डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन 0,1 टू दिस फंक्शन, ठीक है। तो कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, लेकिन ये होल्ड कर रहा हो तब हम नहीं बोल सकते कि कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है कि नहीं है। तो हमने ये वाला एग्जांपल अभी किया था ना ऊपर, एन एक्स अपॉन में 1 + nx, इसमें ये होल्ड कर रहा है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 से लेके 1 एफ एन इज इक्वल टू दिस,
बट स्टिल जो है कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म ही नहीं है, ठीक है। अगर एफ इंटीग्रेबल हो जाए, इस वाले क्वेश्चन में क्या ईच एफ एन इज इंटीग्रेबल ऑन 0,1 या रीमान इंटीग्रेबल, और इसका लिमिट फंक्शन भी रीमान इंटीग्रेबल है, लेकिन कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। अगर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो तब तो ये एफ लिमिट फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा ही होगा, और लिमिट और ये भी बराबर ही होगी, ठीक है। बाद में हम क्वेश्चन करेंगे, थ्योरम की तरह मैं प्रूव भी करा दूंगा। ये 2 क्वेश्चन कराने का ये मतलब था। अगर कन्वर्जेंस अगर एफ एन जो है वो, ठीक है, एफ एन जो है रीमान इंटीग्रेबल है ए बी में, ठीक है, और एफ एन कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन ए बी, देन ये थ्योरम होती है, ठीक है। मैं अभी लिखवा रहा हूँ, ये थ्योरम है। इफ़ ईच एफ एन बिलोंग्स टू आर ए बी for all n belongs to a natural number and fn converges uniformly to f on ab, then f जो होगा वो भी क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा ए बी में। एंड सेकेंड, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a to b ऑफ एफ एन डी एक्स इज इक्वल टू a to b ऑफ एफ डी एक्स, ये भी होल्ड करेगा, लेकिन ठीक है। ये थ्योरम है, ठीक है। तो अगर ईच एफ एन रीमान इंटीग्रेबल है ए बी में, और एफ एन को दे रखा है पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर रहा है एफ को ऑन ए बी में, ठीक है। अगर लिमिट फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं आया तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर लिमिट फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल आया और ये 2 लिमिट बराबर नहीं हुई तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका भी हम यूज़ करके बता सकते हैं कि कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है कि नहीं। अगर आपको देखें एफ एन अगर इंटीग्रेबल हो रही है, ईच एफ एन जो है, जैसे कि यहाँ पे देखो दिख रहा था जो फंक्शन है एन एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या यहाँ पे मौजूद है, 2nx होता है इसका डेरिवेटिव, nx मौजूद है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था हमने, डेरिवेटिव बना के इसमें इंटीग्रेशन आराम से हो गया था, ठीक है। तो ये वाली थ्योरम स्ट्रॉन्ग थ्योरम है, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे बोला जाए ईच एफ एन इज रीमान इंटीग्रल ऑन ए बी एंड एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ ऑन ए बी, देन इट मे हैपन दैट द लिमिट फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी। वी हैव एग्जाम्पल, जो सबसे पहला वाला एग्जाम्पल कराया था वो यही था, ठीक है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो फिर मैं ये नहीं बोल सकता कि लिमिट फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। अगर रीमान इंटीग्रेबल हो भी गया बाय चांस, तो ये नहीं बोल सकता कि 2 लिमिट बराबर होंगी। अगर ये दोनों लिमिट बराबर हो भी गई तो बाय चांस हो सकती है, लेकिन इन जनरल नहीं बोल सकता। आई हैव ए काउंटर एग्जांपल्स, ठीक है। दिस एग्जांपल एंड दिस एग्जांपल, nx e की पावर माइनस में nx स्क्वायर, जिसमें दोनों बराबर नहीं थे। चेक वेदर दिस होल्ड्स और नॉट, एक हाफ एक 0, ठीक है। कन्वर्जेंस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इसमें भी कन्वर्जेंस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, बट स्टिल ये होल्ड कर रहा है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होगी। एफ एन एफ को कन्वर्ज कर रहा है पॉइंट वाइज, ठीक है, और दिस थिंग्स होल्ड, सो इट डज नॉट इम्प्लाई दैट कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म ऑन 0, 1, ठीक है। मुझे लेकिन अगर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है और ईच एफ एन रीमान इंटीग्रेबल है, तब लिमिट फंक्शन भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा ना, अगर कन्वर्जेंस अगर यूनिफॉर्म है तो पॉइंट वाइज भी तो होती है, ठीक है, बाय डेफिनेशन। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।